एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम जून 2012 के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड बाकी जो सॉल्यूशंस है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 12C16O इज एट 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स, while that of 13C16O is at 3.673 सेंटीमीटर इनवर्स. सो द रेशियो ऑफ their मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है CSR नेट एग्जाम में भी, बाकी भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये बार बार पूछा गया है। तो एक के लिए आपको 3.842 दिया है और 13C के लिए 3.673 दिया है। तो इसे हम आइसोटॉपिक इफेक्ट कहते हैं। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसे आइसोटॉपिक इफेक्ट कहते हैं। एज वी नो द एनर्जी फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज BJ+1। तो यहाँ पे जो B होता है रोटेशनल कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू h²/2i, और इन सेंटीमीटर इनवर्स आप इसे hc से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली B जो रहता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू i। तो जो रोटेशनल कांस्टेंट्स आपको गिवन है, आपको बस उनका रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये आपको 2b की वैल्यू दे रहा है। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा रहता है रिजिड रोटेटर के लिए, वो आपको कांस्टेंट स्पेसिंग देता है 2b। तो ये 2b1 की वैल्यू है। सो 2b1 इज 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2b2 आपको गिवन है 3.673 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से आप b1 और b2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो b1 आपके पास आ जाएगा 1.921 और b2 आ जाएगा 1.8365। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई और b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है i के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है आपको यहाँ पर। सो i यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट में आंसर है, तो ऑब्वियसली जिसका b की वैल्यू ज़्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। 1 से ज़्यादा वैल्यूज़, यानी आपको यहाँ पर रेशियो I2/I1 निकालना है। सो I2/I1 जो होगा दैट विल बी B1/B2, तभी वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगी आपको। तो B1 की वैल्यू है यहाँ पर 1.921 और ये है 1.8365। कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड इन नेट एग्जामिनेशन, तो ये प्रैक्टिस करेगा कि आपको अप्रॉक्स 1.046 रेशियो देगा एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। तो प्रैक्टिस करेगा कैलकुलेशंस करने की भी, काफ़ी इजी कैलकुलेशंस है, नॉट सो डिफिकल्ट। और ये ध्यान रखिए ऑप्शन सारे 1 से ज़्यादा, यानी रेशियो जो है वो पूछा गया है I2/I1 ही, क्योंकि I2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा B2 के। B2 की वैल्यू कम है, B1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा तभी होगा जब I2/I1 आप यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, यदि आप I1/I2 निकालते हैं तो ये 1 से कम होगी वैल्यू। सो बाकी ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन इन एन एटम इज गिवन बाय H=a L.s। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है जो कि हमने जून 2011 वाले पेपर में सॉल्व किया है। वो शायद दिसंबर 11 का क्वेश्चन था, बट हमने जून 2011 वाले में सॉल्व किया है। H=a L.s आ गया। वहाँ पे H था ASE वैक्टर डॉट SP वैक्टर, जो हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो यहाँ पर देखिए सेम वही L और S जो है ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द स्प्लिटिंग बिटवीन द लेवल्स 2p 3/2 एंड 2p 1/2, इन दोनों की हमें स्प्लिटिंग देखनी है यहाँ पर। तो देखिए L.S को यहाँ से हम J वैक्टर को लिख सकते हैं L वैक्टर प्लस S वैक्टर। तो यहाँ से जो J की वैल्यू होगी, आप J² लिखेंगे यदि, तो होगा L² प्लस L² S² प्लस 2L.S। तो यहाँ से L.S को लिखा जा सकता है J² माइनस L² माइनस S² अपॉन 2। तो यहाँ L.S की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हैमिल्टोनियन है आपको एनर्जी मिल जाएगी, इट्स A/2 एंड J को लिख दिया जाएगा J+1 H² माइनस L+1 H² माइनस S+1 H²। तो यहाँ से ये आपको एनर्जी वैल्यू मिल गई है, और 3/2 और 1/2। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ J वैल्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। 2p L और S वैल्यू सेम है। तो आप देखेंगे कि J1 आपको गिवन है 1/2
और J2 गिवन है 3/2। तो L और S की वैल्यू सेम रहेगी ना, तो इनका डिफरेंस तो आपको देखना नहीं है, तो आपको डेल्टा E निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, EJ इक्वल्स टू 3/2 माइनस EJ इक्वल्स टू 1/2। तो सिर्फ J वैल्यूज़ में चेंज करना है। तो वहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि जो ये फार्मूलाज बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, तो A/2 कर दें और यहाँ पे J+1 H कट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 3/2 प्लस 1 H कट स्क्वायर और माइनस में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 प्लस 1 H कट स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास H4 4 इंटू, यहाँ से 4 आएगा इंटू 2, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और इसको प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3/2 AH कट स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखें, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हैमिल्टोनियन गिवन है, तो शॉर्ट ट्रिक आपके पास क्या रहेगी, आपको डेल्टा ई निकालना होगा। तो जैसे एल और एस में है, एस में है, तो जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, आप डायरेक्टली ध्यान रखें AH कट स्क्वायर बाई 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर जो भी डिफरेंस आपको निकालना है, जैसे J2 प्लस 1 माइनस J1 प्लस 1, बस इतना सा करते हैं और आंसर आ जाएगा। सेम पिछला जो क्वेश्चन था उसमें डेल्टा ई आ रहा था AH कट स्क्वायर बाई 2 S2 प्लस 1 माइनस S1 प्लस 1, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू सेम है, तो आप डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो ही जानी है। तो डायरेक्ट आप एक फार्मूला अप्लाई करें एग्जाम में और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप डायरेक्ट लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, डायरेक्ट आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। 3/2 इंटू 5/2 माइनस 1/2 इंटू 3/2, यहाँ से 3/2 कॉमन लिया एंड 5/2 माइनस 1/2 किया, तो यहाँ से 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 यहाँ पर है और एक AH कट स्क्वायर बाई 2 है, सो 3/2 AH कट स्क्वायर आंसर आ गया। तो इतना फास्टली जब तक आप कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल रहेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस स्पीड को भी बढ़ाएं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा जल्दी करने की हैबिट डालें कि सेम क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई तरीका ढूंढ ले जिससे कि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेम एग्जामिनेशन June 2012, the spectral line corresponding to an atomic transition from J equals to 1 to J equals to 0 states splits in a magnetic field of 1 किलो गॉस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है 1 किलो गॉस यहाँ पर, into 3 components separated by 1.6 into 10⁻³ angstrom. If the zero field spectral line corresponds to 1849 angstrom, what is the G factor corresponding to the J equals to 1 state? आप यहाँ पर Hc/μ0 को 2 × 10⁴ सेंटीमीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो B की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पर ट्रांजिशंस हो रहे हैं और 3 कंपोनेंट में ट्रांजिशंस जो कि इक्वली डिस्टेंस सेपरेशन उनका इक्वल है यहाँ पर। तो जब इक्वल सेपरेशन रहेगा और 3 कंपोनेंट्स होंगे तो इट्स नॉर्मल जेमान इफेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वैसे डायरेक्टली देखें हम तो नॉर्मल जेमान इफेक्ट में हम G की जो वैल्यू रहती है वो GL रहता है एंड GL विल बी 1। तो नॉर्मल जेमान इफेक्ट यहाँ पर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में 3 कंपोनेंट्स में डिवीजन हो रहा है, तो इसीलिए GL की वैल्यू 1 होगी, 1 आंसर आएगा। बट इसे हम प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक हो गया, या डायरेक्ट एनालाइज करके आप लोग आंसर कर सकते हैं, दैट 1 विल बी द आंसर। बाकी इसे प्रॉपरली भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो डेल्टा ई रहता है नॉर्मल जेमान इफेक्ट में, दैट इज गिवन एज G/μ/B। हमेशा जो डिफरेंस होता है, सेपरेशन होता है, वो सेम रहता है, और यहाँ सेपरेशन सेम है तीनों लाइंस के, तीनों कंपोनेंट्स के बीच में, इसीलिए हम इसे नॉर्मल जेमान इफेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डेल्टा ई हमारे पास G/μ/B के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा H/nu इज इक्वल्स टू G/μ/B, और इसे हम लिख सकते हैं Hc/λ का डेल्टा एंड इट्स G/μ/B। तो यहाँ से आपको कांस्टेंट टर्म्स मिल जाएगी माइनस Hc/λ/λ²। तो नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू 1 रहेगी, इसकी पॉजिटिव रहेगी, मतलब Hc/λ/λ² इज इक्वल्स टू G/μ/B। तो यहाँ से G कितना आ गया आपके पास, Hc∆λ/μB/λ²। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपको बस पुट करनी है और G की वैल्यू आ जाएगी। तो Hc को हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस भी कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए कुछ भी। तो G यहाँ से 0, G यहाँ से Hc को लिख सकते हैं 12400
और यहाँ से नहीं, हम सारी वैल्यूज़ ही पुट कर सकते हैं। यहाँ गिवन है हमें एच सी अपॉन म्यू नॉट को 2 × 10⁴ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एच सी अपॉन म्यू बी देना चाह रहे थे यहाँ पर, इन्होंने म्यू नॉट गलती से दे दिया, एच म्यू बी एक्चुअली। तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 2 × 10⁴ इंटू डेल्टा लैम्डा, यहाँ पे सेपरेशन के बने 1.6 इंटू 10⁻³ और ये एंगस्ट्रॉम में है, तो आप यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, -8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये गॉस में गिवन है, एंड डिवाइडेड बाई, अभी बी की वैल्यू आपको गिवन है, द फील्ड जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन करिस्पॉन्ड टू 1849 एंगस्ट्रॉम। तो बी आपको गिवन है यहाँ पर 1 किलो गॉस, तो 10⁻³ गॉस लिख सकते हैं हम इसे यहाँ पर, और ये जो है 1849 एंगस्ट्रॉम है लैम्डा की वैल्यू, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दिया ऐसे भी। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए 2 × 1.6 3.2 आएगा यहाँ से, और 10⁻, यहाँ से 4 और 8 और 3, यहाँ से प्लस का 16 आ जाएगा, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो अप्रॉक्स यही वैल्यू आपको मिलने वाली है 3.2 ही। तो ये यहाँ से 10⁻ सारी कैंसिल हो जाएंगी और आपको यहाँ से ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, यहाँ पर पावर सारी कैंसिल होने वाली है और यहाँ पे भी एग्जैक्ट यही वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो 3.2 अपॉन 3.2 इट विल गिव यू 1। तो GL की वैल्यू 1 रहती है क्योंकि नॉर्मल जेमान इफेक्ट है, तो डायरेक्टली आप टिक करेंगे, एग्जाम में आप इतना कैलकुलेटिव नहीं बनाएंगे इसे, बट इन केस आपसे G पूछा जाता है तो ये G का फार्मूला हो गया, HC डेल्टा लैम्डा, सेपरेशन इज गिवन टू यू, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू, लैम्डा इज ऑल्सो गिवन टू यू, और HC अपॉन म्यू बी की वैल्यू भी यहाँ पर 2 × 10⁴ सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हमने इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट किया है। तो आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे इसे एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जून 2012 के भी। प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा चैनल को इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और भी डिटेल सोल्यूशन हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। TIFR के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं, उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है, तो वो भी 5 मिनट्स के वीडियो हैं, आप लोग ज़रूर से देखते रहें। एंड यदि अनअकैडमी पे आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिटेल कोर्सेज अभी आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, 5 और 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।